अहम की मां बचपन में ही मर जाती है। अहम का पिता दूसरी शादी कर लेता है कोकिला नामी लड़की से। कोकिला डिवोर्स्ड होती है और उसके पीछे हस्बैंड में से उसका एक बेटा जिगर भी होता है। शादी के 2 साल बाद अहम के पिता पिराग मोदी मर जाते हैं। अहम की दूसरी माँ बहुत ही ज़्यादा लालची और डाइन दिमाग की होती है। अहम की सारी जायदाद मिल सके इसके लिए वो ना तो अहम को छोड़ के जाती है और ना ही दूसरी शादी करती है। वो ये सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करवाना चाहती हैं। कोकिला ने अहम को ये वो बातें बताकर एकदम मन बुद्धि रखा था, बिल्कुल बैल की तरह। वो अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती और डॉक्टर बना रही थी, जबकि अहम को उसने कभी पढ़ाया नहीं था और उससे पूरा दिन खेती बाड़ी करवाती रहती थी। एक दिन अहम कोकिला से कहता है, मैं बैलों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। कोकिला कहती है, उन्हें नदी में नहला भी देना। अहम कहता है जी, और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मुंशी वहाँ आता है और कहता है, तुम कोकिला देवी नहीं बल्कि कोकिला डाइन हो। जिसने तुम्हें राज करने का बर्तन दिया है तुम उसी से काम करवा रही हो। अब अहम की उम्र हो चुकी है और असली मालिक के आने का समय भी। ये देखकर कोकिला कहती है, चुप कर जाओ, तुम्हारा काम हिसाब किताब लेना है, मेरे मामले में दखल देना नहीं, वरना मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूँ कि तुम हमेशा याद रखोगे। कोकिला मुंशी की बातों को सीरियस लेती है और अहम के लिए एक गाय जैसी लड़की ढूंढती है। उससे पता चलता है कि पास के गांव में ऐसी ही एक लड़की है जिसका नाम गोपी है, जो कि अपने मामा मामी के पास रहती है। उसके पिता भी होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। कोकिला गोपी की शादी अहम से कर देती है, जबकि अपने बेटे जिगर के लिए वो पढ़ी लिखी लड़की राशि का रिश्ता लेती है। समय गुजरता जाता है और कोकिला गोपी से पूरा दिन काम करवाती है, जबकि राशि को मालकन की तरह वो ट्रीट करती है। एक दिन गोपी टीवी देख रही होती है, तभी कोकिला वहां आती है और कहती है, गोपी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीवी देखने की? घर में इतना काम पड़ा है और तुमने अभी तक राशि के लिए सूप नहीं बनाया। जल्दी बनाओ, उसके सर में बहुत दर्द है। गोपी ये बातें अपने पति अहम को बताती थी, लेकिन अहम इतना मूर्ख था कि वो सारी बातें जाकर अपनी माँ से कर दिया करता और उसकी माँ गोपी को मारा करती थी, जिस पर गोपी रोने लग जाया करती थी और कहती थी, पापा आपने कैसे मूर्ख से मेरी शादी कर दी है। समय गुजरता है और गोपी के पिता की डेथ हो जाती है और उसके पिता की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी गोपी के नाम हो जाती है। जब ये बात कोकिला को पता चलती है तो वो गोपी को मारकर सारी जायदाद खुद लेना चाहती है और सोचती है कि ये सारी जायदाद तो मुझे ही मिलेगी। और वो मुंशी से कहती है, आज तुमने गोपी को नदी में धक्का दे देना है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोकिला गोपी से कहती है, गोपी बहू जल्दी से जाओ और नदी में जाकर कपड़े धो। गोपी कहती है, पर माँ जी बारिश हो रही है। तो कोकिला रख कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चलने लग गई है, अपने बेटे अहम से बोलकर अभी तुझे धक्के मारकर निकाल दूंगी। तो गोपी वहां पर जाकर कपड़े धोने लग जाती है। पीछे से मुंशी जाता है और उसे नदी में धक्का दे देता है। अहम घर आता है तो पूछता है, माँ गोपी कहाँ है? तो कोकिला बताती है, बेटा मैंने उससे बहुत रोका था, लेकिन वो कह रही थी कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ और वो नदी में चली जाती है। ये देखकर अहम जल्दी से जाता है और नदी की तरफ पहुंच जाता है। नदी में वो देखता है कि गोपी डूब रही होती है, तो वो उसे बाहर निकाल लेता है और घर में जाकर अपने कमरे में सुला देता है। वो इतना मूर्ख होता है कि उसे ये नहीं पता होता कि डॉक्टर को बुलाना है। जिगर वहां आता है और वो डॉक्टर को बुला देता है। इसके बाद गोपी सो जाती है। नीचे कोकिला अहम से कहती है कि तुम खाना खा लो। अहम खाना खाने लग जाता है तो कोकिला सोचती है कि ये अच्छा वक्त है, तो वो जल्दी से जाती है और गोपी के मुंह पर तकिया रख देती है। गोपी बहुत हाथ पांव हिलाती है और कुछ देर बाद रुक जाती है। कोकिला समझती है कि अब गोपी मर चुकी है। पीछे से अहम ये सब कुछ देख लेता है और कहता है कि माँ तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया, मुझे यकीन नहीं आता कि तू ऐसा कर सकती है। तो कोकिला कहती है, मूर्ख गवार, मैं सिर्फ जिगर की माँ हूँ, तेरी नहीं। मैंने ये सब तेरी और तेरी पत्नी की जायदाद लेने के लिए किया है। अहम कहता है कि माँ तू एक बार कहती तो मैं सारी जायदाद तुझे दे देता। कोकिला कहती है, तो दे ना। इसके बाद वो पेपर पर सारी जायदाद जिगर और राशि के नाम लिखवा देता है और खुद चला जाता है अपनी पत्नी को लेकर। ऐसे ही समय गुजरता है और गोपी एक दिन मार्केट के लिए जा रही होती है तो वो देखती है सड़क पर एक भिखारन पड़ी है लेटी हुई। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी सास कोकिला है।
वो कहती है माँ जी क्या हुआ आपको। कोकिला कहती है कि तुम दोनों चले जाओ, मेरे बेटे और बहू ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया है, तुम लोग के साथ बुरा किया, मेरे साथ भी बुरा हुआ है। गोपी उसे घर ले जाती है और उसकी केयर करना शुरू कर देती है, साथ अहम भी। ये देखकर कोकिला पाँव पकड़ लेती है गोपी के और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बेटे को पूरी जिंदगी पाला और वो सांप निकला, लेकिन तुम दोनों मेरे असली बेटे से भी ज़्यादा अच्छे हो। और इसी के साथ शो की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।